अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान जो है वो तकरीबन पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी आलमी ताकतों का मरकज़ बन चुका है, उनकी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। और जितनी खुफिया जिसे कहते हैं कोविड डिप्लोमेसी हो रही है वो अफ़गानिस्तान को लेकर हो रही है। बहुत सारे ममालिक परेशान हैं और इस वक्त आप हैरान होंगे कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उन्होंने बहुत कलील वक्त के अंदर तकरीबन पूरे अफ़गानिस्तान की जो सरहदें 5 ममालिक के साथ लगती हैं उन पे अपनी फ़तह का झंडा गाड़ दिया है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ, चाइना, ईरान, उज़्बेकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ और ये जितने भी ममालिक थे इनके साथ तालिबान ने इन सरहदों को सील किया है। और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात को लेकर, और ख़ास तौर पे इसमें जो पाकिस्तान का कुछ थोड़ा बहुत किरदार बन गया है वो क्या है, इस पे बात करेंगे। शुरू यहीं से कर लेते हैं। अमेरिका के सदर ने एतराफ़ किया है कि हम जंग हार चुके हैं। ये वो एतराफ़ है जो तकरीबन 20 साल की खून रेजी और कत्ल व गारत के बाद एक दुनिया की सबसे बड़ी जो आलमी क़ुव्वत है, सुपर पावर है, उसका सदर आज ये एतराफ़ कर रहा है कि तालिबान अमेरिका के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर कामयाब हो गए और हमें बुरी तरह से नाकामी हो रही है। हमने 20 साल में कुछ भी हासिल नहीं किया, हमें तालिबान पे यकीन नहीं है। हम तो सोचते थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनकी नेशनल आर्मी है वो बड़ी मजबूत और ताकतवर होगी, वो मुकाबला कर लेगी हमारे बाद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने, चूँकि आपको याद होगा, अड्डे देने से इनकार किया था और तालिबान ने सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया इस वक्त वो एयर पार का उठाया। इससे पहले ये होता था कि कोई भी फ़िज़ाई हमला होता था जो तालिबान को महदूद कर देता था, वो अपने ठिकानों से बाहर नहीं निकल सकते थे, उस तरह से वो पेशकदमी नहीं कर पाते थे। चूँकि जब से अमेरिका ने वहाँ से जाने का इरादा बनाया उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि आप हमें कोई अड्डे दे दें ताकि हम उन पे बाज़-औक़ात हमला आवर हो सकें, उन पे बमबारी कर सकें, एयर पावर का यूज़ कर सकें हम तालिबान के ऊपर। तो वो जब नहीं हुआ तो तालिबान ने एक ज़बरदस्त डिज़ाइन के तहत तकरीबन 5 ममालिक के साथ जो अफ़गानिस्तान की सरहदें लगती थी उनको सील कर दिया है। ये एक सबसे बड़ी ख़बर है कि उनके ऊपर, इन सरहदों के ऊपर जो दायरा लगा दिया है, इसकी सबसे बुनियादी इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी बैरूनी दखल अंदाजी नहीं हो सकती अफ़गानिस्तान के अंदर। कोई भी हमला आवर, कोई भी फ़ौज हमला आवर नहीं हो सकती। कोई मुल्क आपने किसी दूसरे मुल्क से कोई ट्रूप्स जो है वो हाइल नहीं हो सकते। और इसका एक अगर आप लिंक बनाएं तो ये भी है कि वो पाकिस्तान का चूँकि इनकार था कि हम इनको अड्डे नहीं देंगे, और पाकिस्तान के फ़िज़ाई अड्डे ना देना और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का इस पूरे एरिए को सील करना, अफ़गानिस्तान की बॉर्डर्स को, एक बड़ी शानदार ख़बर है। ईरान के साथ कल मुज़ाकरात होते हैं और उसके चंद घंटों बाद ईरान की सबसे बड़ी बॉर्डर जो है उसको भी सील कर दिया जाता है। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि ये आखिरी सरहद थी जो अफ़गानिस्तान के तालिबान ने सील की है, ये अफ़गानिस्तान की। इससे पहले आपने देखा, सबसे पहले उज़्बेकिस्तान की सरहद को सील किया। दरियाए आमू और पंज रिवर जो है इस पे तालिबान ने अपनी फ़तह का परचम गाड़ा और उस तरफ की सारी जितनी मूवमेंट्स थी उसको बंद कर दिया। और बहुत सारे जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे अफ़गानिस्तान के, वो वहाँ से भाग गए। कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं 2300 थे, कुछ कह रहे हैं 3000 थे, कुछ कह रहे हैं 1500 थे। जो भी थे उस बॉर्डर को सील किया उन्होंने। फिर चाइना के साथ जो बॉर्डर लगती थी उसको सील किया उन्होंने। फिर पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगती थी उसकी वीडियो फुटेजेस भी इससे पहले कुछ अर्सा हमने वीडियो की थी, उसमें आपके सामने रखी थी कि तालिबान पाकिस्तान की सरहद पे आ गए। इसके बाद अब आखिरी जो बॉर्डर उनकी लगती थी वो ईरान के साथ लगती थी। और हेरात जो सूबा है अफ़गानिस्तान का, इसका एक जो बॉर्डर है तजारती जो गुजरगाह है, किला इस्लाम, ये कहते हैं सबसे बड़ी तजारती जो राहदारी थी जिससे काबुल जो है वो तजारत करता था ईरान के साथ, इसको भी सील कर दिया है। वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे वो भागकर वहाँ से ईरान चले गए और इन तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया तालिबान ने। और अब जो कुछ भी होना है, वो सिविल वार होनी है या वो अमन होना है या वो इलेक्शंस होने हैं या तालिबान बराह रास्त अपनी हुकूमत का ऐलान करते हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही होगा। वो अफ़गानिस्तान की नेशनल आर्मी वर्सेस तालिबान होगा। वो कोई दूसरी कुव्वत अफ़गानिस्तान के अंदर, हाँ, फ़िज़ाई रास्ता इस्तेमाल करके आए तो आ जाए, लेकिन जब फ़िज़ाई रास्ता भी इस्तेमाल करके आएगी तो कहाँ रुकेगी, किस तरह किसको बम मारेगी, कहाँ से वो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी उनको कहाँ से होगी। तो ये बहुत सारे ममालिक के लिए बहुत
इश्यूज बन गए। और तालिबान की आप कामयाबी पे कामयाबी ये देखें कि वो इतने शानदार तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चला रहे हैं, वो किस तरह से ममालिक के साथ राब्ते कर रहे हैं, और वहाँ आपको अशरफ गनी की हुकूमत नज़र नहीं आ रही। तालिबान का वफद रूस जा रहा है, रूस में बताया जा रहा है कि उनके एक जो शहाबुद्दीन दिलावर है उनकी सरबराही में एक शानदार मुलाकात हुई उनकी रूस के साथ। व्लादिमीर पुतिन के जो खुसूसी नुमाइंदा हैं अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। फिर उनका वफद ईरान जाता है, ईरान के साथ उनकी मुलाकात होती है। चाइना के साथ उनके मुरासिम ठीक हो रहे हैं। तो गार्डियन ये लिख रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रूस यूएस को जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ आपको मैं एक हैरानकुन बात बताऊँ, वो इंडिया जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा जहर उगलने के लिए अफ़गानिस्तान पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, अफ़गानियों को एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पे कायम रखने के लिए उन पे पैसा लगाया, उनको ऑफ़र्स दी, उनको स्कॉलरशिप दिए, उनको बिल्डिंग्स बना कर दी, उनको डैम्स बना कर दिए। 2 रोज़ कबल जो सबसे बड़ा उनका जो डैम था उसको भारत ने जिसको इन्वेस्ट किया हुआ था, स्पॉन्सर किया हुआ था, उस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया। बताया ये जा रहा है कि इस वक्त रा का जितना भी एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क था अफगानिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे जो रा के ऑफिशियल्स थे, उनको भी रात के अंधेरे में अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा, उनको भी भागना पड़ा। वो नेटवर्क ब्रेक हो गया। ये बहुत मुश्किल होता है जब आपका वो नेटवर्क टूट जाता है, तो फिर आप दोबारा उसको जो है वो मेंटेन करने में, उसकी कोऑर्डिनेशन को बहाल करने में आपको बड़ा वक्त लगता है। तो अब उनके तो ठिकाने ही नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। एक शानदार बिल्डिंग बना के दी हुई थी NDS अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारा जहर उगला जाता था, उसको तालिबान ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। और अब हिंदुस्तान हाथ पांव मार रहा है, दुनिया की मिन्नतें कर रहा है कि हमारे जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर उनको सिक्योर किया जाए, लेकिन वहाँ से भी उसको सुबकी हो रही है और मुंह की खानी पड़ रही है। ये ऐसा क्यों हुआ? किस शानदार पैटर्न के तहत तालिबान ने इतने कम वक्त में पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपने, अगर प्रैक्टिकली आप यूँ समझें कि 200 से ज़ायद अजला पे अगर अफगानिस्तान के तालिबान इस वक्त हैं, तो अगर बॉर्डर सील हो गई हैं, बाहर से कोई और मदद नहीं आ रही, और अफगानिस्तान की जो फ़ौजी हैं वो अपना असला सरेंडर कर रहे हैं, वो खुद तालिबान के आगे या तो वो भाग रहे हैं या उनके ग्रुप्स में शामिल हो रहे हैं। कहीं भी हमें सिवाय 2 जगहों के पिछले हफ्ते में कहीं भी मज़ाहमत नज़र नहीं आ रही, कहीं भी आपको बगावत नज़र नहीं आ रही, कहीं भी कोई कशीदगी नज़र नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है कि जैसे खुद जो फोर्सेस हैं वो सरेंडर कर रही हैं। जिस सूबे के ऊपर हमला होना होता है, जिस सूबे को गिरना होता है, जिस ज़िले को गिरना होता है, वहाँ आपको कोई फ़ौज की तरफ से कोई मज़ाहमत नज़र नहीं आती। तालिबान जाते हैं, वो व्हीकल्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं जो US की, वहाँ उनके ऊपर अपना कब्ज़ा करते हैं, वो जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर अपना कब्ज़ा करते हैं। जो असला है, बेशुमार असला इस वक्त तालिबान के हाथ लग चुका है। और उम्मीद ये की जा रही है जिस तरह से तालिबान एक मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे चल रहे हैं, रूस के साथ ख़ास तौर पे, पाकिस्तान, ईरान के साथ, तो खाना जंगी नहीं होगी, तालिबान किसी कशीदगी की तरफ नहीं जाएंगे, शायद एक पीसफुल सोल्यूशन निकल आए। जैसे US अब कोई शरारत अगर करना चाहे भी तो उसके पास कोई ज़मीनी रास्ता मौजूद नहीं है। ये एक शानदार कामयाबी है तालिबान की कि उन्होंने तमाम जो ज़मीनी रास्ते थे उनको बंद कर दिया है। अमेरिका का सदर अब कहते हैं कि हम अपनी किसी मज़ीद अब नई नस्ल को अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर नहीं झोंक सकते, हम अपनी माओं को मज़ीद तकलीफ़ और अपने बेटों को मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला नहीं कर सकते। हमारे 2400 फ़ौजी, 2450 राउंड अबाउट इससे पहले मर चुके हैं, कई हज़ार ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये एक शिकस्त का एतराफ़ है कि हम अफ़गानिस्तान से बेआबरू होकर निकल रहे हैं। मिलिट्री सोल्यूशन अफ़गानिस्तान का नहीं है, और इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कि तालिबान 31 अगस्त अमेरिका ने डेट दी है तालिबान से कि हम इधर से निकल जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है जिस तरह वो बगराम एयर बेस को रात की तारीकी में लाइटें बंद करके भागे हैं, छोड़ा है उन्होंने, तो लगता है शायद बहुत हद तक अमेरिकन वहाँ से जा चुके हैं। ये सिर्फ एक डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए तालिबान को ये उन्होंने ये डेट दी है। अब लगता नहीं है कि अमेरिकन की इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ ठहर सकें। इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।